हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी एएमआई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चैनल में मैं एएमआई सेक्शन 8 के रिलेटेड जितना भी 4 सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट पे ये चैनल आज 100 सब्सक्राइबर लगभग पहुँच चुके हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो मेरे को वीडियो डालने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मेरा मोटो यही रहेगा कि जो एएमआई का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, सभी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ और जितना भी वीडियो है आपको पूरा फ्री में अवेलेबल कर दूँ, ताकि आपको किसी और किसी का सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल किसी से लेना ना हो पैसा देके। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डिफेक्ट इन क्रिस्टल मटेरियल साइंस में। मटेरियल साइंस का ही एक टॉपिक है डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, लाइन लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा पता रहना चाहिए कि डिफेक्ट्स 3 तरह का होता है। एक तो है पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, और थर्ड जो है वो सरफेस डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना एक बार, नहीं तो ये वीडियो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो एज एज डिसलोकेशन, नेक्स्ट है स्क्रू स्क्रू डिसलोकेशन, थर्ड जो ये दोनों का ही मिक्सचर है वो है मिक्स्ड डिसलोकेशन। तो मेरा ऐसे आप लोगों को समझाने का स्टाइल अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो एज डिसलोकेशन के ऊपर हम लोग आज डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि थंबनेल था, मैं एक थंबनेल दिखा के आपको दूसरा चीज़ नहीं बोलूँगा। तो एज एज डिसलोकेशन, उसके बाद हम लोग बर्जर वेक्टर क्या है ये वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो एज डिसलोकेशन क्या है, इसका जो डेफिनेशन है आप पहले वो देख लो। एज डिसलोकेशन is created by intersection of an extra half plane of atoms। ठीक है, तो जैसे कि बोल रहा है एज डिसलोकेशन इज क्रिएटेड, कैसे ये क्रिएट होता है, कोई भी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन अगर कोई भी क्रिस्टल जो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई भी हाफ प्लेन अगर उसमें ऐड किया जाता है बाहर से, या फिर जो मेटल वर्किंग के टाइम उस टाइम अगर कोई भी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इसमें आ जाता है तो उसको बोलेंगे एज डिसलोकेशन। तो एज डिसलोकेशन टू टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एज डिसलोकेशन। बेसिकली there are 2 types of edge dislocation। ठीक है, एक तो पॉजिटिव डिसलोकेशन जिसको इन्वर्टेड टी भी बोला जाता है। ठीक है, और एक है नेगेटिव एज डिसलोकेशन जो अपराइट टी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, क्योंकि इसके बारे में ये मैं मिटा दूंगा अभी, इसके बारे में डिटेल्स जो है स्टडी हम लोग अभी करेंगे इसमें। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हम लोग देख लिया है, तो अभी देखेंगे एक्चुअल में क्या है। इधर में परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है बना लेता हूँ, और बाहर से कोई भी नॉइज़ आ रहा है तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं
घर पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे मेरे पास और कोई अभी सोर्स नहीं है जाकि मैं मतलब एक शांत जो एनवायरनमेंट में वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो कोई भी नॉइज़ आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिए। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एक एक एटम है, ठीक है। ये एक परफेक्ट सिस्टम है। हम लोग और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर लेंगे जो कि कुछ टाइप तक परफेक्ट ही है, परफेक्ट ही है। देखो, अगर इसमें मैं ये दोनों को जोड़ देता हूँ वो एक परफेक्ट क्रिस्टल बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को परफेक्ट क्रिस्टल नहीं चाहिए, हम लोगों को एज डिसलोकेशन जो है समझना है। तो जैसे कि डेफिनेशन में मैं बोला था, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन को हम लोग इसमें इंसर्ट इंसर्ट जो है करते हैं। देखो, ऐसे दो एटम का एक लाइन, मतलब ये सिर्फ दो ही एटम नहीं है, एक लाइन पे है, पूरा क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसमें है पूरा, ठीक है। तो इसीलिए इसको एज लाइन डिफेक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये लाइन में ऑकर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो इधर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हम लोग हाफ हाफ जो प्लेन है वो इधर इंसर्ट किया हुआ है, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको बोलते हैं एज डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन कैसा होता है आप लोगों को पता चल गया ऑलरेडी। तो किस लिए एज डिसलोकेशन हाथ आता है इधर इसमें, क्यों एज डिसलोकेशन जो है ऑकर होता है। तो ये तो है मेटल वर्किंग के टाइम, मेटल वर्किंग मेटल वर्किंग के टाइम एज डिसलोकेशन जो है वो आ जाता है, एक टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि कोई भी मेटल के ऊपर हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रेस, अंदर से एक स्ट्रेस डेवलप होता है, तो इसमें जो है जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होके ऐसा होता है, ठीक है। तो एज डिसलोकेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, अभी अगर मैं ये ऊपर पोर्शन, इधर भी एक बॉन्ड बनाना था, तो अभी अगर जो ऊपर पोर्शन को हम लोग ढक देंगे, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो, ये जो पोर्शन है पहले जैसे था वैसा ही है, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा वाइड हो गया, तो इसमें जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस जो है डेवलप होता है। ये नीचे का पोर्शन में जो है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। और अगर ये नीचे का पोर्शन आप अगर ढक दोगे, तो क्या हो रहा है, ऊपर एरिया एक ही था, लेकिन एक और एक प्लेन हम लोग इसमें ऐड किए हैं, तो क्या हो जाएगा, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है डेवलप होगा इधर, क्योंकि पहले जो एरिया था सेम एरिया में ही और एक प्लेन हम लोग इसमें ऐड कर दिए, तो थोड़ा सा कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है इधर वो मतलब ऐसे अपेयर करे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और इधर टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस जो है डेवलप होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग डेफिनेशन के टाइम बोले थे, तो कि ये एज डिसलोकेशन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एज डिसलोकेशन, एक तो है इन्वर्टेड टी या फिर पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक इन्वर्टेड टी स्ट्रक्चर है, जिसको पॉजिटिव एज डिसलोकेशन भी बोला जाता है। अगर इसको आप लोग देखोगे तो एक इन्वर्टेड टी टाइप का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। अगर ऐसा ना हो के ऊपर नॉर्मल था, जो था नॉर्मल था,
नीचे से हम लोग जो है एक्स्ट्रा एक हाफ प्लेन जो है ऐड अगर किया होता तो ये एक नॉर्मल टी अपराइट टी की तरह फॉर्म करता, तो इसको हम लोग बोलते थे नेगेटिव एज डिसलोकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। ये छोटा सा चीज़ है, बहुत ही ईजी है, आसान है। ठीक है, तो अगर आप एज डिसलोकेशन पढ़ रहे हो या फिर स्क्रू डिसलोकेशन पढ़ रहे हो तो बर्जर विक्टर क्या है ये आपको जानना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हम लोग देखेंगे बर्जर विक्टर, बर्जर बर्जर विक्टर। ठीक है, तो बर्जर विक्टर क्या है, एक मिनट में फ्रेम में आ रहा है क्या, एक बार देख लेता हूँ। आ रहा है। तो बर्जर वेक्टर, बर्जर ये नोट कर लो आप लोग। एएमआई से एएमआई के लिए आपको रेगुलर होना बहुत ही एसेंशियल है। आप अगर रेगुलर नहीं पढ़ पाओगे तो लास्ट में 1-2 महीना पढ़ के आप लोग घंटा कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आधा घंटा आप अगर डेली पढ़ लो तो आधा घंटा ही सही, लेकिन डेली आप कंटिन्यू करो तो आपका ये जो है आसानी से उतर जाएगा। ठीक है, बर्जर वेक्टर, बर्जर वेक्टर इज indicate that indicates the atomic displacement, Berger vector is indicate the atomic displacement around the dislocation। तो क्या बोल रहे हैं ये, इट इंडिकेट द एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट अराउंड द डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन कहाँ पे हुआ है, इधर हुआ है। इसको हम लोग लाइन डिफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइन पे अपेयर होता है। आप अगर इसको 3D में भी आप लोग ड्राइंग कर लोगे तो लाइन जो ऐसे करके इधर एक हाफ प्लेन इधर एक इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर बाकी जो प्लेन रहेगा वो ऐसा है तो बीच में आप एक हाफ प्लेन इधर इंट्रोड्यूस हुआ है और एक वो लाइन को कॉन्सेंट्रिक करके कॉन्सेंटर मतलब सेंटर करके वो अपेयर हुआ है, तो इसको लाइन डिफेक्ट इसलिए बोला जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे बर्जर वेक्टर। बर्जर वेक्टर देखेंगे कोई भी पॉइंट जहाँ पे जो डिसलोकेशन जो है वो हुआ है, तो ये क्या है, ये हो गया डिसलोकेशन लाइन। ये जो प्लेन जो है ये हो गया डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, तो इधर डिसलोकेशन लाइन क्या है, अंदर तक जाएंगे। ठीक है, अगर ये इसका ऊपर का प्लेन है और ये इसका फ्रंट फेस है तो ये हो डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, तो इस पॉइंट के सराउंड हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम लोग ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और ये हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, हम लोग ये पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो नीचे हम लोग एक स्टेप जाएंगे, 2 स्टेप जाएंगे, 1 2। ये साइड में 2 स्टेप जाएंगे, 1 2। ठीक है, अभी नीचे 2 स्टेप नीचे आए थे तो 2 स्टेप हम लोग ऊपर जाएंगे, 1 2। इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई काम का चीज़ नहीं है ये। और देखो हम लोग लेफ्ट साइड में 2 स्टेप गए थे तो राइट साइड में भी हम लोग 2 ही स्टेप जाएंगे, 1 2। लेकिन इधर एक गैप क्रिएट हो गया, तो बर्जर वेक्टर के हिसाब मतलब हेल्प लेके हम लोग कितना एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो गैप है इसको बी वेक्टर या फिर बर्जर वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एज डिसलोकेशन के बारे में पता चल गया होगा और बर्जर वेक्टर क्या है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये बर्जर वेक्टर जो है वो डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर रहता है, एज डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर रहता है, देखो अगर ये 3D स्ट्रक्चर में देखोगे हम लोग बर्जर वेक्टर जो है ड्रॉ कर रहे हैं ये प्लेन पे। ठीक है, ऐसा प्लेन पे हम लोग जो है बर्जर वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में जो लाइन ऑफ डिफेक्ट है वो इसका परपेंडिकुलर है। तो इसलिए बोलते हैं बर्जर इन एज डिसलोकेशन द लाइन ऑफ डिफेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द बर्जर वेक्टर। ठीक है, तो बर्जर वेक्टर जो है लाइन ऑफ डिफेक्ट से परपेंडिकुलर है। तो आई होप ये एज डिसलोकेशन आपको पता चल गया होगा। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।